बहुत पुरानी बात है। महाराष्ट्र के एक शांत और हरियाली से भरपूर छोटे से गांव में पुंडरिक नामक एक ब्राह्मण युवक रहता था। हालांकि वह सांसारिक रूप से निर्धन था, लेकिन उसका हृदय अपार भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण था। पुंडरिक के पास न तो भव्य मंदिर था, न ही बहुमूल्य पूजन सामग्री, परंतु उसके पास था अटूट विश्वास, सरल हृदय और सच्ची भक्ति। वह प्रतिदिन भोर में उठता, समीप बहती पवित्र नदी से अपने कमंडल में जल भरता और नंगे पांव बेल वृक्ष की छांव में जाकर श्रद्धा से बेलपत्र तोड़ता। फिर गांव के एक कोने में मिट्टी से वह अपने हाथों से छोटा सा शिवलिंग बनाता। वही उसका कैलाश था। पुंडरीक भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। उनका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा, नाम स्मरण और माता पिता की सेवा में ही समर्पित था। वह न केवल अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखते थे, बल्कि उनके चरणों को ही भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करते थे। पुंडरिक अपने छोटे से पूजा स्थान में दीपक जलाता, ओंकार का उच्चारण करता, शुद्ध मन से घंटी बजाकर भोलेनाथ का आह्वान करता। गांव के लोग उसकी सरल भक्ति को देख हंसते, ताने कसते। वे कहते, अरे पुंडरिक, क्या भगवान इतनी साधारण पूजा से प्रसन्न होते हैं? न चांदी का कलश, न घी का दीप, न मंत्र बोलने वाले पंडित, ये मिट्टी का शिवलिंग और बेल पत्रों से ही भगवान को बुलाओगे? लेकिन पुंडरिक शांत रहता। एक दिन प्रकृति रूठ गई। आकाश में बादल मानो कहीं खो गए थे। सूरज आग बरसा रहा था और धरती प्यास से दरकने लगी थी। गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का जल रेत बन गया और पशु पक्षी तक व्याकुल होकर एक एक बूंद को तरसने लगे। लोग अपने घर बार छोड़कर पलायन करने लगे। हर चेहरे पर भय था, हर दिल में निराशा। लेकिन पुंडरिक अडिग था, अचल था। उसने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। वह कहता, जब तक मेरे शिव इस धरा पर हैं, तब तक ये भूमि सूनी नहीं हो सकती। उनकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। भले ही अब नदियों का जल सूख चला था, बेल वृक्ष भी मुरझा गए थे, पर पुंडरिक की भक्ति न सूखी न मुरझाई। उसने जैसे तैसे मिट्टी से शिवलिंग बनाया, एक सूखे पत्ते को ही बेलपत्र मान लिया और कुछ बूंदें आंखों से गिरती। शायद वही बन गईं जल का अभिषेक। उसकी पूजा अब और भी गहन थी। अब वह सिर्फ शरीर से नहीं, पूरे प्राणों से पूजा कर रहा था। कष्टों के बीच उसकी आस्था एक दीपक की तरह टिमटिमा रही थी, और वही दीप इस अंधकार में आशा का प्रतीक बन गया था। एक रात वह भूखा प्यासा पूजा कर रहा था। अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश हुआ और एक तपस्वी प्रकट हुए। वे बोले, पुंडरिक, मैं स्वयं भगवान शिव हूं। तेरी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर आया हूं। पुंडरिक भाव विभोर हो गया। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, भगवान, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने तो केवल आपको प्रेम किया है, कुछ मांगा नहीं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, जो मांगता नहीं वही सच्चा भक्त होता है। तुझ जैसे भक्त के लिए मैं साक्षात प्रकट हुआ हूं। अब यह गांव कभी अकाल से पीड़ित नहीं होगा। शिवजी ने त्रिशूल से भूमि पर वार किया और वहीं से एक निर्मल जलधारा बह निकली। गांव में हरियाली लौट आई, खेत लहराने लगे और लोगों की जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। गांव वालों ने पुंडरिक से क्षमा मांगी और उसे अपना गुरु मान लिया। उस स्थान पर बाद में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी पुंडरीकेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस चमत्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव केवल सच्चे भाव के भूखे हैं, न कि बाहरी आडंबर के। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे स्वयं उसकी सहायता के लिए प्रकट हो जाते हैं। सीख: भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। धन, सामग्री या मंदिर से नहीं, भाव, श्रद्धा और सेवा से ही वे प्रसन्न होते हैं।